मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। भीख मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। करोड़ों खर्च करके इमरान खान एक जलसी तक ना कर सके। अगर इमरान खान बाग में जलसा ना करते तो उनका भरम रह जाता। सेम पेज शेम पेज बन चुका। आजाद कश्मीर ने नून लीग का साथ देकर तारीख रकम की। हमारे रहनुमा कहते हैं हमने बड़े जलसे देखे लेकिन पहली बार 5 मंजिला जलसा देखा है। मरियम नवाज कहती हैं माइनस की बातें करने वाले देख लें कि नवाज शरीफ आजाद कश्मीर में रोज बरोज प्लस हो रहे हैं। सिलेक्टेड कल बाग के सरकारी जलसे में आए थे। उन्होंने बाग में जलसा सिर्फ इसलिए रखा कि वहां का उम्मीदवार सिर्फ एक एटीएम है। इमरान खान गरीबों के पास नहीं सिर्फ पैसे वालों के पास जाते हैं। अवाम से वोट मांगने वाला सिलेक्टेड अवाम के टैक्स का पैसा हेलीकॉप्टर में जाया कर आया। सरकारी पैसा खर्च करके भी इन्हें कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 72 घंटे में अफगान सफीर की बेटी का केस हल हो जाएगा। जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं कड़ियां मिल रही हैं। वाकया 16 जुलाई को हुआ, रिपोर्ट कल किया, वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दासू वाकये की तहकीकात में ताउन को चीन ने सराहा। सी पैक समेत तमाम मंसूबों पर काम जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। दासू वाक़े पर एहसन इकबाल का शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं दासू वाक़े ने हमें शर्मिंदा कर दिया। वज़ीर दाखिला को इस्तीफा दे देना चाहिए। आटा, चीनी और पेट्रोल के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मिस्टर ईमानदार के दौर में जितनी करप्शन हो रही है पहले कभी नहीं हुई। मुल्क में पहली बार गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। चीनी सफीर का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमराह CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक वजीर खारजा और चीनी सफीर ने दासू वाक़े में जख्मी होने वालों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी सफीर ने कहा हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म के आज़ाद कश्मीर में जलसों से लगता है कश्मीर इलेक्शन यकतरफा होगा। PTI इलेक्शन जीतेगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी गैर संजीदा सियासी क़यादत है। फवाद चौधरी कहते हैं अफगान सफीर की बेटी के अगवा पर मुकदमा दर्ज हो चुका, जल्द हकाइक सामने आएंगे। चाइनीज कंपनी ने दासू डैम की तामीर का काम तेज कर दिया है। दहशतगर्दी के वाक़े से पाक चाइना ताल्लुकात मुतासिर नहीं हो सकते। कराची के जिला कोरंगी के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शाह फैसल, गुलजार कॉलोनी और रफाए आम के इलाके शामिल। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा। लाहौर की तमाम मार्केट्स और बाजार आज बंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की इंतजामिया को दुकानों की बंदिश यकीनी बनाने की हिदायत। उधर फैसलाबाद के 20 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। SOPs पर अमल कराने के लिए गुजरावाला में पाक फौज ने काम शुरू कर दिया। पंजाब और KP में CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद। दोनों सूबों की जर्नल इंडस्ट्री को भी गैस की सप्लाई बंद। CNG एसोसिएशन का गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहा गैस और बिजली की लोड शेडिंग के पीछे बदतरीन नाअहली है। इसके पसे पर्दा तहरीक इंसाफ की दौलत कमाने की हवस भी है। मुआवजा, सनत और CNG मालिकान भुगत रहे हैं। गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग बद इंतजामी की इंतहा है। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा के करीब फायरिंग, CTD एहलकार शहीद, मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। उधर पेशावर में क्वारंटीन सेंटर में तैनात पुलिस एहलकार की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर गुल रहमान और हवालदार इमरान जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। तीनों एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। कोहाट के मकाम पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम से 6 अफराद जाम बहक, 12 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 4 खवातीन समेत 2 मर्द भी शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी के साबिक मायनाज खिलाड़ी समीउल्लाह खान का मुजस्समा भी चोरों के निशाने पर आ गया। बहावलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से कुछ रोज कबल नस्ब मुजस्समे से चोर हॉकी और गेंद ले उड़े। ओलंपियन समीउल्लाह ने चोरों से गेंद और हॉकी वापस रखने की दरख्वास्त की।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़े अरफा कल मैदान अरफात में अदा होगा। कोरोना के बायस इस साल 60,000 मकामी अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ईद कुर्बान करीब, छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। जितना तगड़ा जानवर उतनी भारी रकम की डिमांड। व्यापारियों और खरीदारों में पैसों पर तकरार। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। बड़ी ईद से पहले महंगाई का बाजार गर्म। सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए। कराची में अदरक 600 रुपए, लहसुन 300 और लीमू की कीमत 320 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। लाहौर की आम मार्केट में अदरक 430 रुपए, टमाटर 75 रुपए और प्याज 55 रुपए किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। साबिक गवर्नर सिंध मुमताज भुट्टो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुमताज भुट्टो साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के कजन और करीबी साथी थे। वो कुछ अरसे से अलील और कराची में मुकीम थे। आज फिर होगी चक्के और चौकों की बरसात। पाक इंग्लैंड दूसरा T20 मैच अब से कुछ देर बाद लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। कौमी टीम मैच जीतकर सीरीज में नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल करने के लिए पुरअज़्म। कप्तान की आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम। वजीर आजम आज भिम्बर और मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। मौपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ऑपोजिशन के पास रोने और गाली गलोच के सिवा कुछ नहीं बचा। ऑपोजिशन अब आखिरी कोशिश कर रही है किसी तरह NRO मिले, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन जीतने का मिशन। मुस्लिम लीग नून आज आजाद कश्मीर बाग में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी। पीपल्स पार्टी आज बरनाला और लीपा में इंतखाबी मैदान सजाएगी। आजाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का पहला मरहला। कानून साज असम्बली के 33 हलकों में वोटिंग का अमल जारी। 27,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के वोट 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती के दौरान शुमार किए जाएंगे। पंजाब और KP में CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद। दोनों सूबों की जर्नल इंडस्ट्री को भी गैस की सप्लाई बंद। CNG एसोसिएशन का गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहा गैस और बिजली की लोड शेडिंग के पीछे बदतरीन नाअहली है। इसके पसे पर्दा तहरीक इंसाफ की दौलत कमाने की हवस भी है। खुमियाजा सनत और CNG मालिकान भुगत रहे हैं। गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग बद इंतजामी की इंतहा है।